नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम राजकाज। आज के इस खास प्रोग्राम राजकाज में उत्तर प्रदेश में कृषकों की सहायता एवं सहयोग के लिए संचालित की जा रही एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। फ्रेंड्स, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 65 से 70% आबादी कृषि एवं उसकी एलाइड एक्टिविटी या सहायक गतिविधियों में इंगेज्ड है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 17% के आसपास माना जाता है। किसानों के विकास एवं सहायता के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक प्रमुख योजना है, जो प्रदेश में 14 सितंबर 2019 से प्रभावी है, यानी लागू है। शासनादेश के मुताबिक राजस्व अभिलेखों यथा खतौनी में किसी भी खातेदार और सह खातेदार के नाम भूमि दर्ज हो या उसके परिवार का ऐसा कोई सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली आय हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो भूमि पट्टे पर लेकर या बटाई पर लेकर कृषि कार्य करता हो, किसान कहा जाएगा और उसे इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसके तहत भूमि की कोई सीमा निश्चित नहीं है, चाहे 1 डिसमिल हो, चाहे 1 बिस्वा हो, चाहे 1 बीघा ज़मीन किसान के नाम हो, चाहे 1 हेक्टेयर हो, चाहे वो लघु किसान हो, चाहे दीर्घ किसान हो या मध्यम किसान हो। इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसके नाम कुछ ज़मीन होनी चाहिए, उसी को किसान माना जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को किसी भी तरह की दुर्घटना होने के बाद उन्हें नकद धनराशि के रूप में मुआवजा प्रदान किया जाता है। यह नकद मुआवजा राशि 5 लाख रुपए तक हो सकती है। अलग अलग मामलों में यह धनराशि घटती बढ़ती रहती है। मैक्सिमम जो धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है, उसकी सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 45 दिन के अंदर दुर्घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देकर आवेदन करना होता है, जिसके सत्यापन के बाद उन्हें सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। ये तो रही कृषक की परिभाषा। किसान किसे कहते हैं जो इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। अब आइए देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है वो अलग अलग मामलों में, मृत्यु के मामले में या दिव्यांगता होने के मामले में अलग अलग प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, दुर्घटना से या मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर कृषक या उसके परिवार वालों को निम्नलिखित सहायता धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नंबर 1, किसान के दोनों हाथ और दोनों पैर खो जाने पर 5 लाख रुपए अधिकतम मुआवजा दिया जाता है। इसी तरह 1 हाथ और 1 पैर कट जाने या खो जाने की स्थिति में 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। 1 पैर या 1 हाथ की विकलांगता यानी दिव्यांगता होने की स्थिति में 2 से 3 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर, किसी भी तरह की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अधिकतम 5 लाख रुपए दिया जाता है। 25% से अधिक और लेकिन 50% से कम विकलांगता होने की स्थिति में 1 से 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। दुर्घटना में आंख खो देने की स्थिति में पूर्ण धनराशि 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि दुर्घटना के प्रकार क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिनमें दिव्यांग होने या मृत्यु होने पर किसानों को उपरोक्त धनराशि दी जाती है। फ्रेंड्स, सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दुर्घटनाओं के शिकार होने पर लाभ प्रदान किया जाता है। पहला है वृक्ष के गिरने से क्षति या मृत्यु होने पर, भूस्खलन के कारण, यात्रा के दौरान होने वाली घटना पर, बिजली गिरने से, बाढ़ में बह जाने से मृत्यु होने पर, जीव जंतु के काटने से मृत्यु होने पर, बिजली के करंट लगने से मृत्यु होने पर या
विकलांगता होने की स्थिति में, आग में जलने से, मकान के नीचे दबने की घटना से, आतंकवादी हमला होने से, मारपीट में चोट आने से, या नाली या सीवर लाइन के चैम्बर में गिरने से, या लूटपाट में हुई हत्या या चोट आने से किसी भी प्रकार की मृत्यु या उस किसी शरीर के किसी अंग के दिव्यांग होने की स्थिति में उपरोक्त धनराशि प्रदान की जाती है। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या है और इस योजना के अंतर्गत कौन से कृषक, कौन कौन से व्यक्ति पात्र होंगे। पहली पात्रता है कि आवेदक को, यानी जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है या विक्टिम है, जिसके घर मृत्यु हुई है या दिव्यांगता हुई है, उसे उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना में शिकार हुए किसानों को या उनके परिवार वालों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। आवेदन के समय किसान की आयु लगभग 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर वो किसान 18 वर्ष के नीचे है या 80 वर्ष के ऊपर है तो इस पात्रता की श्रेणी में नहीं आएगा। आवेदक किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार के माता पिता, पत्नी, बहू, बेटा, बेटी, पोता और पोती को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराधिकार का जो नियम लागू होता है वो भी वही नियम इसमें भी लागू होगा। राज्य के वह किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है और वह बटाई या किराए पर ज़मीन लेकर कृषि कार्य करते हैं, वो भी उनको भी किसान या ट्रीट किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत वो भी पात्रता की श्रेणी में आएंगे जो बटाई पर कार्य करते हैं या कृषि भूमि को पट्टे पर लेकर कृषि कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस किसान दुर्घटना होने पर इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया क्या है। सभी किसान भाइयों को जो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। ऑफलाइन माध्यम से प्रदान करने की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले दुर्घटना के 45 दिन के अंदर किसान या उसके परिजनों को दुर्घटना की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उस क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम या तहसीलदार को आवेदन के साथ सूचना देनी चाहिए अथवा आवेदन पत्र संबंधित तहसील में जमा करना चाहिए। सत्यापन के बाद आवेदक किसान को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है, धनराशि प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन माध्यम से भी किसान या जो विक्टिम का परिवार है वो आवेदन कर सकता है। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट e-district.up.government.in है, up.government.in है। इसका विवरण विस्तार से दिया जा रहा है। इस पोर्टल को लॉगिन करने के बाद विक्टिम को या आवेदक को जो भी सूचनाएं मांगी जाती हैं उनको भरना होगा और भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और इसके बाद जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं इसका सत्यापन करेंगे और उसके बाद सत्यापन के बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके अनुसार इनको धनराशि प्रदान की जाएगी। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस योजना के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मेरा मानना है कि देश में सभी लोगों के नाम कुछ न कुछ भूमि जरूर है, कृषि भूमि। इसके लिए कृषि भूमि होनी चाहिए और बहुत सारे लोग किसान की श्रेणी में आते हैं, तो इस योजना के बारे में ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए। साथियों, आप स्वयं इस योजना के बारे में जानें और अपने परिवार के लोगों को, फ्रेंड्स को और भी लोगों को जो आपसे संबंधित हो इस वीडियो को वायरल करें ताकि वो लोग भी इस योजना के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। जानकारी के अभाव में कुछ किसान बंधु या हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए मैंने इस योजना के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।